बड़ा शुभ संकेत आया है भरत जी के पावन चरित्र पर चर्चा करने की। यद्यपि भरत जी का जो चरित्र है ना, अथाह अगाध असीम महासागर की तरह। अब ये भी अभी पता नहीं चल रहा कि किस कोने में डुबकी लगाना। भाई अयोध्या में भरत जी का चरित्र है, चित्रकूट में है, बनपथ में है, प्रयागराज में है, चित्रकूट में है, फिर लौट के नंदी गांव में है और फिर अयोध्या कांड में भी है। आइए थोड़ा सा एक दिन देखिए, क्योंकि भारत चरित्र ऐसा नहीं है कि एक सभा में एक दिन में बहुत कुछ कह सके, थोड़ी सी बात करेंगे। चित्रकूट में सभा लगी हुई थी, चित्रकूट में सभा लगी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या निर्णय होगा। गुरु जी वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, लेकिन वो वशिष्ठ जी सोच नहीं पा रहे थे कि मैं निर्णय क्या करूं। इधर भरत जी ने समर्पण कर दिया वशिष्ठ जी से, भरत जी ने कह दिया सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कुटार टेक जोटे की। मैं तो निश्चिंत हूं, भरत जी ने कह दिया मैं तो निश्चिंत हूं गुरु जी, जिसके ऊपर वशिष्ठ जी जैसा गुरु हो उसको चिंता करने की जरूरत है, कभी यही हो ही नहीं सकती। आपको एक कथा मालूम होगी, मैं आप लोगों के बीच में कह चुका हूं, लेकिन शायद किसी को स्मरण न हो तो थोड़ा सा स्मरण दिला दूं। राम जी के एक पूर्वज थे महाराज रघु, रघु का नाम बहुत बड़ा है। महाराज रघु का जब जन्म हुआ था तो किसी पंडित ने जन्म होने वाले रघु का हाथ मस्तक की रेखाएं देखी, छोटा सा बालक, रेखाएं देखी। उन्होंने कहा इस बालक का जब विवाह होगा, अब विवाह में 7वीं भांवर पड़ेगी, 7वां चक्कर लगेगा, तो इसके मस्तक में एक ऐसा विस्फोट होगा कि इसके मस्तक के हजारों टुकड़े फट कर बिखर जाएंगे। महाराज रघु के जन्म के समय के भाग्य में रेखा लिखी। महाराज रघु के पिता बड़े घबराए, जल्दी जल्दी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी देखिए ये बालक का जन्म हुआ है और इसके लिए किसी जानकार ज्योतिषी पंडित ने, रेखा विशेषज्ञ ने ऐसा ऐसा बताया। मतलब बड़ा घबरा, क्या जरा आप देखिए। वशिष्ठ जी ने जब देखा, बोले जिसने भी कहा है एक एक अक्षर सत्य है, और दूसरी बात में एक और बता दूं कि औरों के भाग्य में तो कर्मचारी क्लर्क लिपिक लिखते हैं, और इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से लिखा, किसी कर्मचारी और क्लर्क की लिखी हुई बात नहीं। इसका मतलब कोई धोखा और रिव्यू करने की जरूरत भी नहीं है, ब्रह्मा जी ने लिखा। अब और पक्की मोहर लग गई। अब क्या, महाराज रघु के पिता जब वन को चले गए, इनके वंश में परंपरा थी चतुर्थ अवस्था में चले जाते थे जंगल में राज्य देकर। महाराज रघु की आयु काफी हो गई, ये विवाह नहीं कर रहे थे। अच्छा विवाह कौन करेगा जब जिसको पता है कि विवाह में बम विस्फोट होना है और धड़ाम से उड़ जाना है। मैं तो उस महिला को बहुत साहसी मानता हूँ जिसने राजीव गांधी से हाथ मिलाते समय बम बांध कर गई थी और फटी थी। भैया राजीव गांधी मरे न मरे, लेकिन ये तो पक्का है कि मैं तो मर ही जाऊंगा जब बम मेरे कमर पे बंधे हैं। फिर भी हाथ मिला दिया उसने, है कि नहीं? भाई संसार मरे तो मरे, व्यक्ति अपने को बचाता है कि नहीं? बिल्कुल सरल बात है। आप नाव में बैठे हों, आपका इकलौता लड़का बैठा है, पत्नी बैठी है, दामाद बैठा है, बिटिया बैठी है, मित्र बैठे हैं, अगर नाव डूबने लगे तो सबसे पहले तो आप अपने को बचाओगे, भैया मैं तो बचूं।
लड़का बिटिया पत्नी दमान तो बाद लेते हैं, है कि नहीं? रघु विवाह नहीं कर रहे थे, उम्र काफी हो गई। एक दिन गुरुजी ने महाराज रघु को बुलाया, राजन तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? आगे वंश कैसे चलेगा, कुल कैसे चलेगा? अच्छा, इसमें गरज वशिष्ठ जी की थी, वशिष्ठ जी का स्वार्थ लगा था इससे। जानते हो कैसे? वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी को प्रकट किया, वशिष्ठ जी ने पूछा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा, कौन सा विभाग दे रहे हो? मंत्रिमंडल में गठन हो रहा है, कौन सा विभाग दे रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम पुरोहित बन जाओ सूर्य वंश के। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु जी मैं आपका इतना प्यारा पुत्र हूं, आपके पास इतने विभाग हैं, गंदे विभाग में क्यों लगा है? अच्छा कोई काम नहीं दो। उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब वेद शास्त्र सारे गंदा बताते हैं कि निंदित काम है उपरोहित, तो मुझे उपरोहित क्यों बना रहे हो? दूसरा कुछ बना दो, ये और किसी को दे देगा काम, है ना? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस काम को छोड़ो नहीं पुत्र, इसमें बहुत फायदा है। जब न ले मैं तब विधि मोही, अकाला भयागे सुत तो ही। बेटा तुमको लाभ। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी यही लाभ कहते होंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा के पुरोहित रहोगे तो खूब दक्षिणा मिलेगी, सोना चांदी मिलेगा, मुझे लाभ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये लाभ नहीं है, लाभ ये है कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, अहोई रघुकुल भूषण भूपा। परब्रह्म परमात्मा इस धरती में अवतार लेगा और तुम्हारे यजमान के रूप में तुमको मिल जाएगा, तुम पुरोहित बनोगे, तुम्हारा चेला बन करके आएगा। लेकिन कब आएगा? ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल। जब रघु से आगे कुल चलेगा तब होगा, उसके पहले नहीं होगा। बस होई रघुकुल भूषण। वशिष्ठ जी ने सोचा ये तो सबसे बड़ा लाभ है, जिस काम से, जिस माध्यम से, जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा मिल जाए तो उसको सारे वेद शास्त्र संसार निंदा करे तो करता रहे, मुझे तो परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने वो काम स्वीकार कर दिया पुरोहित। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ जप दान, जा कहूं करी, जिसके पाने के लिए लोग करते हैं, जा कहूं कर ये सो पाई हूं, धर्मन यही समयान। अच्छा, लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया, अभी से तुमको केवल पुरोहित बने बने पूजा कराना पड़ेगा, लेकिन वो ये रघुकुल भूषण होगा। राजा रघु के आगे जब कुल बढ़ेगा तब मिलेगा परमात्मा। वशिष्ठ जी प्रतीक्षा में बैठे हैं, लेकिन राजा रघु विवाह नहीं करा रहे। वशिष्ठ जी ने बुलाया महाराज रघु को, राजन विवाह नहीं करा रहे हो, आगे कुल कैसे चलेगा? और भीतर भीतर यही ताक लगाए मैं बैठा हूँ, भीतर से सोचा कि राजा रघु के आगे कुल बढ़े तब परमात्मा ब्रह्म आएगा, उसको पाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है? महाराज रघु ने कहा, गुरु जी आपने ही तो बताया था कि विवाह में जब 7वीं भावर पड़ेगी तो इसके मस्तक में भयंकर बम विस्फोट होगा और इसका मस्तक हजारों टुकड़े फट कर दिखाई जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ बताया था तो वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? रघु ने कहा, विचित्र बात है, जब सिर फाटे का विवाह क्यों करो?
गुरुजी ने कहा वो तो था रोग, लेकिन उसकी दवा पूछी आज तक आकर तुमने? उसका उपाय पूछा? वशिष्ठ जी ने कहा गुरुजी आपने कहा था कि ब्रह्मा के हाथ के लिखे अक्षर हैं, तब जब ब्रह्मा ने लिख दिया है तो उसका भी उपाय हो सकता है क्या उपाय होगा? वशिष्ठ जी ने कहा अरे ब्रह्मा ने तो लिखा है, ब्रह्मा कौन सी अकाट्य चीज है कि मिटेगा नहीं, अभी इसमें सुधार हो सकता है क्या? गुरुजी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। राखई गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी उल्टा हो जाए और गुरु अनुकूल हो, गुरु प्रसन्न हो तो सब सारी समस्या का समाधान हो सकता है। महाराज ने कहा अरे इसका मतलब ये गुंजाइश है? अरे बोले बिल्कुल है, चलो दुल्हा बनो, बारात लेके चलो। ध्यान दीजिएगा, दुल्हा बनो बारात लेकर के चलो। बारात लेकर के गए तो सबसे पहले मंडप के नीचे बैठ करके सबसे पहले गुरु पूजन कराया। षोडशोपचार विधि से वेद मंत्रों से गुरु का पूजन हुआ और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान। गुरु जी के आशीर्वाद का कवच लग गया और विवाह शुरू हुआ। गांठ जोड़ी, भांवर पड़ने लगी, भांवर पड़ने लगी, 4 भांवर पड़ी। अब गुरु जी ने कहा भांवर रोक दो, भांवर रोक दो। इसके बाद फिर से गुरु पूजन हुआ और फिर से दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। अब गुरु जी ने कहा कि अब जो है बिटिया आगे चलेगी, ये लड़का बर पीछे पीछे चलेगा। ये रघु का विवाह नहीं है, वो कन्या का विवाह है। रघु तो गांठ में बंधा है तो पीछे लघु और पीछे पीछे जाए। दूसरी बात, 4 भांवर पहले हो गई। अब इसके बाद 4 के बाद भांवर रुककर जब फिर से पूजन हुआ, फिर से भांवर उतरी तो फिर से 1 2 3 भांवर हो गई। 4 पहले हो गई, 3 बाद में हो गई। 4 पहले 3 बाद में, दोनों को मिलाकर 7 पूरे हो गए। लेकिन 7वीं भांवर आई ही नहीं तो सिर्फ फटेगा कैसे? जब 7वीं भांवर पड़ेगी तब से फटेगा। 7वीं पढ़ने में है 1 2 3 4, अब फिर 1 2 3। ये आप लोगों को स्मरण होगा, आप लोग तो सभी बुजुर्ग हैं, मुझसे भी ज्यादा आयु के बैठे हैं। आज के 50 साल और 60-70 साल पहले ऐसा भी होता था, आधे से ज्यादा, कि लड़का गया दुल्हा बनकर, विवाह तो हो गया लेकिन बहू विदा होकर नहीं आई साथ। 4 भांवरें पड़ी और 3 ठो भी बाकी है, चली आई बारात। फिर 1 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर गौना होता था। जब गौना होता था तो जो पहले की भांवर शेष हैं वो 3 भांवरें भी पड़ती थी, फिर बहू आती थी। उसका मतलब यही है कि एक बार 4 भांवर, फिर एक बार 3 भांवर, 7 भांवर खतरा है। जब महाराज रघु का सिर फट सकता है, न जाने किसको क्या हो जाए। अब तो 1 2 साल का काम है नहीं, 2 घंटा के अंदर सब खेल हो जाता। अच्छा, वो महाराज रघु के जीवन में ये स्पष्ट है कि गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसी रक्षा किया कि ब्रह्मा जी लिखे पड़े हैं, लिखे रहो, तुम्हारी फाइलें सड़ जाएगी। वो 7 भांवर वाली। इधर रघु का विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गए, कुल वंश परिवार चलने लगा और वशिष्ठ जी को राम जी मिल गए। तब से पक्का हो गया भैया ब्रह्मा उमा के लिखने का कोई महत्व नहीं है। ये गुरु जी अगर प्रसन्न बने रहे तो सब ब्रह्मा की लिखी सब फाइलें रखी रहती हैं, होता वही है जो ये गुरु जी चाहिए। भारत जी ने चित्रकूट में कह दिया, सो गोसाई विधि गति जय छेकी, सके कोटार टेक जो टेकी। गुरु जी आप तो मेरे ऊपर के ऐसे संरक्षक हैं कि मुझे
मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा में लिखे हो अनिष्ट तो लिखा रखा रहेगा, जो मेरे गुरुजी प्रसन्न होंगे, जो करना चाहेंगे वही होगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि वही हमारे गुरुजी हैं जो हमारे पुरखा महाराज रघु के मस्तक के बम विस्फोट की समस्या को टाल दिया और विवाह करा के बच्चे और आगे कुल वंश परिवार को बढ़ा दिया। वो गुरुजी आज बैठे हैं तो मेरा क्या बिगाड़ होगा? मुझे क्या सोचना है? मुझे काहे की चिंता करनी है? एक बात और बताऊंगा। अयोध्या में ग्रहों की दशा बड़ी बिगड़ गई। जो ज्योतिष के जानकार बैठे थे, सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। ये मंथरा की जो बात है वो 7.5 शनि की दशा है। अब ग्रसाई न कैकई करतब राहु, कैकेयी का जो षड्यंत्र है वो राहु की तरह है। तो जिसकी कुंडली में शनि की 7.5 दशा लगी हो और राहु बिगड़ा हुआ हो, अब भरत जी कहते हैं केतु में बनसुरपुर नृपसुरपुर बन रघुबर केतु, पितु सुरपुर, पिताजी तो देवलोक चले गए, पितु सुरपुर बन रघुबर, रघुबर मैंने राम जी जंगल को चले गए। केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु। अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा मैं केवल सब अनरथ हेतु, लेकिन केतु को इधर मिला दीजिए। केतु मैं केवल सब अनरथ है, केतु मैं। अरे राहु वैसे तो केतु बना है, जब सिर कटा है, सिर हो गया था, वो नीचे हो गया केतु। तो जो ग्रसाई न कैकई कर्तव्य राहु, कैकेयी का जो कर्तव्य है वो राहु, तो राहु वैसे तो केतु बना है, तो मैं केतु। इसका मतलब अयोध्या में शनि की 7.5 चल रही है और राहु बिगड़ा है और केतु भी शत्रु भाव का। लेकिन ज्योतिष का एक सूत्र है, किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति ही। जिसके केंद्र में बृहस्पति गुरु हो और गुरु प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न साहिब, तो कहते हैं कितने जितने ग्रह होते हैं वो सब उल्टा हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर गुरु सही है। भरत जी कहते हैं गुरु जी मुझे तो ये लगता है कि मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान है। ब्रह्मा जी की लेखनी भी एक तरफ फेंक देते हैं, वही होता है जो करते हैं। इतने बड़े गुरु होना प्राप्त होना मेरे सौभाग्य की बात है, इसलिए अभी भी मैं निश्चिंत हूं कि गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने जब राम जी और भरत जी के बीच का पहला दरबार लगा, यद्यपि चित्रकूट में 3 दरबार लगे हैं बड़े बड़े, अयोध्या में राज्यसभा में एक दरबार लगा और जगह जगह भरत जी के पावन चरित्र की जगह जगह तो 1-2 चौपाइयों की बात समझने तो बहुत बड़ी होती है। तो भरत जी ने कहा गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानता, आपको समस्या का समाधान करना है। अब गुरुजी जब राम जी के सामने पहुंचे, गुरुजी ने राम जी से कहा भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, लोक वेद मत साधु मत नृपनय निगम निचोरी। गुरु जी कहते हैं मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान मेरी समझ में, अच्छा कोई निर्णय करना हो, किसी की न्याय पंचायत करना हो, और कहते मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कर दो, इसका मतलब पक्का न्याय नहीं बोल रहे हो, तुम अपनी समझ बता रहे हो। अच्छा राम जी ने कहा गुरु जी आप ये क्यों सब कहते हैं? मन प्रसन्न करी सकुच तजी,
जो जहिया यसुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब, मिटी ही अनट जवरेव। राम जी ने गुरु जी को देखा, ये गुरु जी पंचायत बैठाने की क्या जरूरत है, बताइए। आप तो गुरु जी हैं, सीधे आदेश करिए, न यहाँ तर्क होने की जरूरत है, न कोई साक्षी गवाही की जरूरत है, न बहस करने की जरूरत है, न फैसला सुनाने की जरूरत है। आप तो पूर्ण अधिकारी हैं, गुरु जी हैं, आप तो सीधे आदेश करिए जिसको जेल करना है। राम जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। प्रथम जो आयस मोह कहा होई, माथे मानी करो सिर सोई। एक बात और बहुत गजब की बताऊंगा, जैसे दो पार्टी में पंचायत होना है और बीच में 5 पंच नियुक्त कर दिए गए, ये पंच जो कहेंगे वही उसी का एक प्लान हो जाएगा। झगड़ा है इसमें, और जो 5 पंच कह देंगे उसी का हो जाएगा। एक पार्टी आप हो, एक पार्टी मैं, तो मैं अपने लिए तो कह सकता हूं भैया जो पंच कह देंगे तो लाख करोड़ का शून्य कर दे, शून्य को मिट्टी को हीरा बना दे, मुझे स्वीकार। मैं अपनी बात तो कह दूंगा, मैं मानने के लिए तैयार हूं, उनकी बात वो जाने। यही तो कहते हैं ना पंचायत में कि मैं मान लूंगा, चाहे मुझे करोड़ों का घाटा पड़ा है, जो पंच के मुंह से निकलेगा मैं बिल्कुल मान लूंगा आपको, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो मानते हैं कि नहीं मानते। यही तो कहते हैं आप लोग ना। लेकिन अद्भुत गजब पंचायत हो रही है। राम जी क्या कह रहे हैं आप ध्यान से समझिए। मित्रों, मैं बहुत कठिन बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी केवल मनोरंजन को हंसी चुटकुला तो नहीं बोलता, आपको मालूम है। राम जी ने कहा गुरु जी से, गुरु जी प्रथम जो आयस मौका हुई, सबसे पहले जो आप मुझे आदेश देंगे उसमें एक शब्द भी मुंह से निकलेगा नहीं, विचार होगा नहीं, माथे मान करो सबसे। आपकी आज्ञा को माथे पर रखकर वही तुरंत कर दूंगा। अब फिर इसके बाद उस पार्टी की भी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि भारत से बड़ा हूं। पुनी जय ही कहा जस देव रजाई, फिर आप जिसको जो आदेश देंगे सो सब भांति घटे से होगा। मेरी गारंटी है कि वही बात भरत और अयोध्या प्रवासी भी मानेंगे आपकी बात, ये मेरी गारंटी है। अब बोलो, आज तक कभी ऐसी कोई पंचायत हुई आज तक धरती में कि एक पक्ष अपनी तो गारंटी ले ही रहा है कि मैं मानूंगा, और उसकी भी गारंटी ले रहा है, पक्की बात है। प्रथम जो आयस मौका हुई, माथे मानी करो सिर सोई, पुण्य जेहि कहा जस देव रजाई। इसके बाद जिसको जो आप आज्ञा देंगे सो सब भांति घटे से आपकी सेवा में उसी तरह वो प्रस्तुत हो जाएगा। बस ये मेरी जिम्मेदारी। आप बोलिए तो। वशिष्ठ जी की बुद्धि विचार हुई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, पर भरत स्नेह विचार न राखा। जैसे किसी न्यायालय में आपका बहुत गंभीर मुकदमा चल रहा हो और न्यायालय में जज साहब, न्यायाधीश महोदय कह दें कि सुनो, इस मामले में तो ये पार्टी मुझे 3 लाख रुपया रिश्वत दे चुकी है, तो मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं कहता तो हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। ते ही ते कहो बहोरी बहोरी, भारत भगति बस भाई मति मोरी। बार बार कह रहा हूं मैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझको न्यायाधीश बनाए हैं। भारत भगति बस भाई मति मोरी। मैं इनका गुड़ खाए बैठा हूं, इनके अंगूठी और हार लिए बैठा हूं 3 लाख का। अब बताओ इनके खिलाफ फैसला कैसे दे सकता?
वो जो कुछ कहे सो सही, लेकिन मैं रिश्वत खाए बैठा हूं, इनके बस में हो गया। वशिष्ठ जी की बात समझो आप। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। भरत जी के प्रेम ने इतना नशा चढ़ा दिया है कि बुद्धि में कोई विवेक नहीं रह गया। धर्म अधर्म, नीति अनीति, न्याय अन्याय का कोई विचार नहीं। अब बताइए, इसका मतलब अगर न्यायाधीश ये कह दे कि भैया मैं इनका रिश्वत खाए हूं और ये मेरा भांजा है, इसलिए न्याय और संहिता और धारा और दंड चाहे जो कुछ कहे मेरी बुद्धि इनके बस में हो गई है, इसका मतलब वो न्यायाधीश कह रहा है कि मेरा न्याय निर्णय मानना नहीं, ये सब ऐसा ही है। अभी ऊपर की अदालत में तुमको इसको ले जाना पड़ेगा रिवीजन के लिए। अब बताओ, अब वशिष्ठ जी से बड़ा कोई निर्णय करने वाला कौन है? इतने में क्या हुआ, बातें इधर चल रही थी, एकदम से दूत आ गए, 2-4। और वो दूत कहां से आए थे? जनकपुर से। जनक जी के दूत। जनक दूत ते ही अवसर आए। उसी समय जनक जी के दूत। आहा, गुरु जी को, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। महाराज हम जनकपुर से आए। अरे जनकपुर से आए हैं? जनक जी क्या? हाँ हाँ बोले जनक जी के दूत। वो सभा अभी स्थगित हो गए, ज्यों की त्यों वहीं पर एकदम रोक दी गई। भाई जनक जी के दूत आ गए हैं, इस पर विचार होगा, जरा देखिए क्या। अब उन दूतों ने बताया कि अयोध्या की इस षड्यंत्रकारी गतिविधि को सुन करके जैसे जानकारी मिली, वैसे जनक जी स्तब्ध रह गए। कौशलपति गति सुन जनकौरा, भे सब लोग शोक बस बौरा। शोक के कारण बौरा माने पागल हो गए, दिमाग में था क्या क्या है। अच्छा, इसके बाद जनक जी ने दूतों को भेजा कि चुपचाप अयोध्या चले जाओ और वहां देखिए आओ कि भारत की क्या स्थिति, क्या भरत प्रसन्न है? बढ़िया राजासी अप्सराओं के नृत्य गान में डूबे हैं कि राम जी के वियोग में रो रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। पता चल जाए कि आखिर ये षड्यंत्र हुआ है तो भरत जी की सलाह से हुआ है कि भरत जी के बिना मंत्र हुआ, ये पता तो चले। तो भाइयों में राज्य को लेकर के ऐसा मतभेद हुआ तो ये पता तो चले कि आखिर दोनों भाइयों के की स्थिति क्या है, कौन क्या चाहता है। अच्छा, वो दूत जब गए वहां देखा, मैं कभी अलग से एक विषय लूंगा कि जैसे परीक्षा होती है ना विद्यार्थियों की, परीक्षा में पूर्णांक होता है पेपर का 100 नंबर का पूर्णांक है 100। तो विद्यार्थी 20 भी ला सकता है नंबर, 20 नंबर भी मिल सकते हैं, 30-40 भी मिल सकते हैं, 80-90 भी मिल सकते हैं, 95-98 भी मिल सकते हैं। अच्छा, गणित में हो सकता है 100 के 100 भी ले आए, लेकिन प्राप्तांक जो होगा पूर्णांक से कम ही रहेगा अथवा पूर्णांक के बराबर हो सकता है। पर यह कभी नहीं हो सकता कि 100 का पूर्णांक हो और 150 प्राप्तांक मिले हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी से अलग से ये विषय लूंगा कि भरत जी की जिसने परीक्षा लिया उसका, भरत जी की परीक्षा में अगर अपने ढंग से परीक्षा लेने में अगर 100 नंबर का पूर्णांक का मानक रखा है तो भरत जी की परीक्षा में 500 प्राप्तांक मिला है। ये 4-6 बार 10 बार परीक्षा हुई है भरत जी की। तो परीक्षक कौन थे? परीक्षक थे जनक जी, परीक्षक हैं वशिष्ठ जी, परीक्षक हैं भरद्वाज जी। तमाम
ये इतने विद्वान परीक्षक हैं निषाद राज को, सब ने परीक्षा लिया है भरत जी की। लेकिन जो परीक्षक बनकर के आए हैं उनकी बुद्धि नहीं टटोल पा रही थी भरत ने। वशिष्ठ जी ने जब परीक्षा ली थी, वो अलग से विषय होगा, मैं केवल चौपाई याद दिला दूं। भरतमा महिमा जल राशि मुनि मति ठाढ़ी तीरय बलासी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने परीक्षा लिया, लक्ष्मण जी ने परीक्षा लिया भरत जी की, लेकिन भरत जी का प्राप्तांक इतना आगे था कि अगम स्नेह भरत रघुवर को जहां न जाय मन विधि हरिहर को। अब बोलो, ये सब अलग अलग विषय है। आज मैं बहुत कठिन नहीं लूंगा, कल की बात शायद किसी को कुछ कठिन लगने लगी, वो इतना कठिन है नहीं। अच्छा, और एक बात बताऊं मैं, जैसे सुनिए, नहीं अरे वो तो बहुत गहरे हैं, वो ऐसा कह देते हैं। हमारे आदरणीय मिश्रा जी बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय किए। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में इतना सा एक बच्चा है 4-5 साल का, उसको आपने स्कूल भेजना शुरू कर दिया, 7-8-10 साल तक स्कूल भेजा, 10-12 साल तक स्कूल भेजा, लेकिन 12 साल के बाद वो आपका लड़का, वो 4 साल का था, वो हो गया 18 साल का। और 18 साल के बाद भी हो गए कि नहीं नहीं गुरुजी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 पढ़ाइए। सूरज निकला चिड़िया बोली कलियों ने भी आंखें खोली, वही वाली कविता सुनाई। ये त्रिकोणमितीय वर्गमूल घनमूल ये बवाल है। तो आप क्या करेंगे? या तो पंडित वो उसको मास्टर को कान पकड़ के निकाल देंगे कि तुमसे पढ़ाते नहीं बनता, अथवा मास्टर कहेगा कि भैया ये इसको अपने घर ले जाओ, इससे पढ़ते नहीं बनते। आइए सरल बात है, आइए सुनिए। मैं बात ये कह रहा था, जनक जी के दूत आ गए और उन्होंने एक बात बताई कि बोले महाराज जब अयोध्या के बारे में घटना की सूचना मिली तो महाराज जनक जी बहुत सोचे पड़ गए और उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, सभा थी। सबने कहा भाई कि भारत के रुचि समझ करके फिर वैसे किया जाए। और जब वो दूतों ने आकर के बताया कि भारत हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, खुशी हैं कि आनंद में है, कैसे हैं, आपने ये भेजा और तो भारत नहीं है अयोध्या में, अब क्या करोगे आप? ना हंस रहे ना रो रहे, ना प्रसन्न ना दुखी, भारत है नहीं। अब बताओ ना पाई वो 4 दूत भेजे थे, 4 चरित्र हूती। ये 4 दूत जानते हो कौन है? अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 मुक्तियां हैं, इनको भेजा। और चारों जो मोक्ष होते हैं वो चारों मोक्ष जाकर के भारत को नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब 4 मोक्ष के ऊपर भारत जी ऊपर थे। अर्थ धर्म काम मोक्ष तो वहां तीर्थराज प्रयाग में परीक्षा लिया गया। अर्थ न धर्म न काम और गति न चाहूंगा, वो वहां की परीक्षा। ये 4 प्रकार के जो मोक्ष होते हैं, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ये मुक्ति भारत को छू नहीं पाए। भारत जी चले लौट करके उन्होंने बताया क्यों? क्योंकि जनक जी ज्ञानी हैं। जनक जी ने 4 मोक्ष को भेजा। ये बताओ भारत जी किस मुक्ति के स्तर में है? चारों मोक्ष के स्तर को पार करते। जनक जी ने कहा मुझे भी चलना चाहिए। भारत जी की स्थिति को नाप नहीं पाएंगे हम अपने बुद्धि ज्ञान से। जनक जी चले दुघारी साधी, चले तत्काला
ध्यान दीजिए अगर विशेष बात है। और मैं एक बात बता दूं, बार बार कहता हूँ कि मुझे कथा नहीं कहते बनती है, कथा मुझे आती नहीं। मैं तो केवल एक निशाना लगाने के चक्कर में हूँ जीवन भर में कि एक बार धुआं में लाठी लग जाए और राम जी कृपा कर दें एक नजर में, मेरा बेड़ा पार हो जाए और संसार के मतलब का मैं नहीं हूँ। मुझसे बने तो आप भी सम्मिलित हो जाइए और न बने तो जय जय सीताराम। कथा का कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपकी कितनी विभूतियां हैं कि संसार को धारण किए हो। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग वर्णन किया और बाद में भगवान ने अर्जुन से कह दिया, अथवा बहुना तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। अर्जुन ये बताओ बहुत ज्यादा जानने से तेरा क्या हाल हो जाएगा, कुछ काम बनेगा क्या? तो बहुत ज्यादा पुराणों की कहानी हम याद कर लें, उससे काम बनेगा क्या? केवल अपने हृदय की भावना धड़कन को राम जी से जोड़ दें, यही इसका एक उद्देश्य है मित्रों। बहुत ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत एक गहरी बात। दूतों ने बताया दुघरी साधी चले तत्काला और किए विश्राम नमग महिपाला। जब कभी आने जाने की यात्रा में दिशा उषा सूल उल्टा सीधा चंद्रमा और राहु और भद्रा भद्रा कुछ हो और चलने का योग न बनता हो तो दो घड़ियां मुहूर्त होता है, दो घड़ी में बदलता रहता है। वो 2 घड़ी वाला मुहूर्त देखो चलते। अरे भैया कोई बीमार पड़ा है, हम आप दिशा सूल ये चंद्रमा वो देखेंगे और 2 दिन के बाद जाएंगे, तब तक उसका खेल कर पड़ जाएगा, क्या करेंगे? जब ज्यादा जरूरी हो तो 2 घड़ियां मुहूर्त होता है, एक चौघड़िया होता है। तो कहते हैं 2 घड़ी वाला मुहूर्त देखा कि ये मुहूर्त ठीक है। 2 घड़ी शादी चले तत्काला। तत्काला मतलब कोई तैयारी नहीं, किसी प्रकार का भोजन पानी बिस्तर ये गहना रुपया कपड़ा पैसे ये आदि आदि कुछ नहीं, तत्काला तुरंत चलिए। एक विशेष बात कि विश्राम नमग महिपाला। जनकपुर माने नेपाल और यहाँ उपस्थिति माने चित्रकूट। नेपाल से चलते चले आए चित्रकूट तक, अक्कीय विश्राम नमग महिपाला। रास्ते में बिल्कुल विश्राम नहीं किया। कुछ लोगों ने वहां सुना, उनको प्रश्न उठ गया, अरे भैया ये हाथी घोड़ा पालकी में आए हैं, भाई हवाई जहाज होता तो कहने की बात पुर से उड़ो 2 घंटा में टप से आ जाओ, लेकिन वहां तब रथ हाथी घोड़ा पालकी यही तो साधन था। और जनकपुर से चले चित्रकूट तक आ गए और की विश्राम नमग महिपाला। रास्ते में 2 घंटा कहीं विश्राम नहीं किया। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इस तरह में तो थकान बहुत आ गई। बोले पथ श्रम लेस कलेस न काहू। रास्ते की थकान का लेस मात्र नहीं है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं? अगर ये बात हम समझ लें, ये रहस्य समझ लें, तो हमें भी थकान ना हो, हमें भी दुख ना हो, हमें भी ये दर्द और ये दुनिया की बीमारी का चिंता ना हो। ये बात तो समझेंगे ना क्या है ये? अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, मैं भर जी कर बोल ही रहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस जन्म के लिए नहीं मांगते, अगले जन्म के लिए मांगते। ये बात समझ में थोड़ा सा समझने लायक है, बल्कि आप लोग फिर कहेंगे कि कठिन होते हैं। भाई कुछ लोग तो कहते हैं हमने ब्याज का दे दिया, 3 साल बाद वो दुगना करके दे देगा, और बीमा में जमा कर दिया वो 4 गुना करके दे देगा। फसल में बो दिया इतने का 20,000 का बीजा खाद, तो इस आशा से कि 4 महीने बाद 20,000 का 80,000 मिल जाएगा, इसके लिए कर दिया।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस जन्म में ना मिला तो कोई चिंता नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में ना मिले तो और अगले 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 से अगले जन्म में मिल जाए। ये बात समझने में साधारण लोग नहीं, अच्छे अच्छे कह रहे हैं। भरत जी क्या कह रहे हैं? अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। अगले जन्म के लिए मांग रहे। बाली क्या कह रहा है? अवनाथ करि करुणा बिलोकौ देहु जो वर मांगऊं, अजेहि जोनि जन्मौ कर्म बसु ताहा राम पद अनुरागम। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म तव पद कमल कबहु घटे जनिने। थोड़ा सा बारीक प्रश्न रख रहे हैं मस्तिष्क में। हमें आज दिया है हमारी जिंदा जी 2 साल 4 साल 10 साल में जो हमने अपनी वो लगाई है बीमा उमा में जो पॉलिसी, अब उसका 10 लाख मिल जाए तब तो उसका मजा मान लिया। और जो अगले जन्म के लिए मांगते हैं उसके जन्म से भी आगे जन्म के लिए मांगते हैं। तो इस जन्म से उस जन्म तक जो अंदर की इच्छा कामना वासना लालसा है वो कैसे संतुष्ट होगी? क्योंकि जब हमारा ये जन्म पूरा हुआ तो ये शरीर तो यहीं पर यहीं राख बन गया 2 घंटा में, और जो आत्मा जीवात्मा निकला उसमें कुछ होता नहीं है, सुख दुख संयोग वियोग विकार होता नहीं है, तो वो वहां चला गया। फिर इस जन्म के किए हुए का फल अगले जन्म मिलेगा, इसका संबंध कौन जोड़ता है? बड़ी अच्छी बात जनक जी के दूतों ने कहा। जब जनक जी के दूतों ने कहा कि ये विश्राम नमक महिपाला, किसी ने कहा थकान आ गई होगी, अरे 2000 किलोमीटर धड़ाधड़ चलते चले आए, रास्ते में नहीं बैठ रहे, तो बताओ हाथी घोड़ा पालकी रथ थक गए होंगे? बोले ना, पथश्रम लेश कलेश न करो। किसी ने पूछा कि तो ये जुक्ति हमको भी बता दीजिए कि हमें थकान ना हो। बहुत ध्यान से समझिए। मन ताहा जहाँ रघुबर बैदेही, अब बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। उनका मन वहां है जहां राम सीता है। और जब मन इस शरीर में है ये नहीं, तो इस शरीर को सर्दी लगी कि गर्मी लगी कि जांघें दर्द कर रही हैं कि सिर दर्द कर रहा, पता किसको? पता न चले। सबसे अच्छी दवा ये है, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपने पेन किलर खा लिया। पेन किलर का मतलब क्या होता है? दर्द तो है लेकिन पता नहीं चल रहा, बस इतना तो है। पेन किलर का मतलब उस दर्द को लेकर के हमारे मस्तिष्क तक जो सूचना भेजती है तंत्र कि दर्द हो रहा है, उसको बीच में रोक दिया, शून्य कर दिया, सेंसलेस कर दिया, संवेदनहीन कर दिया, ताकि पता न चलने पावे कि दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं? तो मन ताहा जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। वनवास के समय जब लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा कि ये भी चलेगा, तो थोड़ी देर समझाया। समझाने के बाद राम जी ने कहा विदा मातुसल मांगी मांगो जाई, आओ बेगी चलो बन भाई, जा करके माता से विदा ले। लक्ष्मण जी गए, तो कैसे गए? अरे जाई जननी पगना माथा,
और मन रघुनंदन जाने की साथा। ये साधना है, कहानी नहीं है। अभ्यास करें। शरीर तो परिवार संसार को दिए रहे हैं, लेकिन मन रघुनंदन जाने की साथा लगाने का अभ्यास करें। राम लक्ष्मण सीता जब वन पथ में जा रहे थे, कुछ गांव के लोग मिले, बड़ा लगाव हो गया। वो कहते हैं फिर रुको। राम जी कहते हैं नहीं नहीं चलो, देर हो रही, आगे चलो। तो फिर ही दुखित मन संग पठाई। शरीर को तो लौटा लाए अपने गांव में, और फिर ही दुखित मन संग पठाई। मन को राम जी के साथ ला दिया। ये कहानी नहीं है। इसका मतलब आज जो बात कही जा रही है, ये निवेदन यहां से किया जा रहा है कि अपने मन को राम सीता के साथ जोड़कर रखने का अभ्यास करें, तो संसार का मान सम्मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, हानि लाभ, ये भूल जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारा मन तो राम जी के साथ। अभ्यास करना शुरू कर। अच्छा, किसी की 4 बीघा जमीन कोई छीन ले जबरदस्ती, हाय दैया 40 लाख की चली गई। अब राम जी को देखो, पूरे अयोध्या का राज छीन गया, लंगोटी लगाकर जंगल को निकाल दिया गया। आप राम जी से ज्यादा घटा है क्या आपके जीवन में? सोचो आप। मैं जब कथा करने के लिए जाता हूं, जा ही रहा हूं, राम जी ने काम पकड़ा दिया है। कभी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है तो कभी झोपड़ी में भी रुकना पड़ता है थोड़ा। जिस दिन व्यवस्था कमजोर हो जाती है, कुछ कथावाचक तिल मिलाने लगते हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं चुपचाप रह लेता हूँ कि हमें तो चटाई मिल गई है कि नहीं। हमारे राम जी 14 साल जंगल में पड़े रहे हैं, वो तो कुसाब में पड़े रहे हैं। बताओ, किसी को चाय नहीं मिली, आधा घंटा तो नाराज होने लगे, चाय नहीं अभी तक आई। मैं कह देता हूँ भैया, राम जी को तो 14 साल तक पत्ती चबाते रहे, जब कभी रूखी सूखी मिली, कहीं फल खाया, कहीं जड़े खोद के खाई। हमें आपको एक दिन चाय नहीं मिली, एक दिन बिस्तर ठीक नहीं मिला। राम जी पर दृष्टि रखो ना। मैं अपनी बात कहता हूं, अगर हम राम जी पर दृष्टि रखें तो राम जी से ज्यादा दुख का कारण इस संसार में और किसी के ऊपर नहीं आएगा। ये मन कहां चाह रघुबर बैठे ही। राम जी बिन पानहिन पयादि पाए, शंकर साखी रहे यही खाए। ऐसी सीता कि जिसके चरण में आज तक धरती का स्पर्श नहीं किया। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगे मनि कठोरा। और अगर हम चल रहे हैं हाथी घोड़ा पैदल में, तो हमें थकान आ गई। अगर राम सीता में मन लगा है और राम सीता की वो स्थिति का पता है, तो हमें अपना दर्द भूल जाएगा, कभी याद नहीं आएगा। इसलिए राम सीता के साथ मन को भेजने का प्रयास करें। ये बात नहीं। और उसका उत्तर तो बहुत सटीक उसमें है, अंतःकरण चतुष्टय में फिर कुछ कठिन बात होने लगेगी, जिसमें मन बुद्धि चित्त रहने। इस शरीर की जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने पर यह शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, पूरा का पूरा, भीतर से बाहर तक जितना सब। इसके अंदर से जब प्राण तत्व निकलता है, आत्मा निकलता है, तो उस प्राण तत्व के ऊपर चारों तरफ से 4 परत उसके ऊपर घेरे रहते हैं। 4 परत। वो 4 परत, 4 आवरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो आत्मा के ऊपर घेरे घेराए चले जाते हैं। इस शरीर से निकले, चाहे वो कुत्ता के भीतर घुस जाए, चाहे भैंस के भीतर घुस जाए। जो हमारा स्वभाव यहाँ था लड़ाकू, वही कुत्ता के अंदर भौं भौं करके वो काटने वाला हो जाए। और यहाँ की जो कामना, वासना, इच्छा है, वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के भीतर प्रविष्ट होकर उस शरीर में मिल जाएगी। और यहाँ से जो परिणाम अगले शरीर में, अगले जन्म में मिलेगा, वो वहां उसको मिल जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाती है।
जेहि जोनि जन्म कर्म बसु। वहां ये भी नहीं कि मनुष्य बनूं, अरे कीड़ा बनूं, मछली बनूं, घड़ियाल बनूं, कुछ भी बनूं, ये उसका उत्तर है। वो फिर कठिन बात हो जाएगी। आई मैं फिर यहाँ चलता हूँ। अभी मेरा जो विषय है भरत जी पर, वो तो विशेष हो जाएगा, आज चिंता नहीं करिए। तो जनक जी आ गए, उन्होंने कहा चलिए ये सभा भी रुकती है। जनक जी का आगमन और सब पूरा फिर मिलना जुलना होता है, एक दूसरे से सब मिलते हैं। जनक जी, वशिष्ठ जी, सुनैना जी, कौशल्या जी, ये वो सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद कौशल्या जी को एक बहुत गहरी चिंता थी। कौशल्या जी को अब लगा कि अभी तक गुरु जी फैसला, निर्णय, न्याय नहीं कर पाए, उनकी बुद्धि बीच में पड़ी है तो नहीं कर पाए, लेकिन पक्का अब ये विश्वास हो गया, आशा बन गई कि अब जनक जी आ गए हैं तो जनक जी निर्णय फैसला करेंगे। अब बढ़िया बना। क्यों? क्योंकि जनक जी पिता तुल्य हैं, ससुर भी पिता के समान होता है। और एक और बढ़िया बात कहूँ, अगर चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ससुरालें अलग अलग होती तो उनके ससुर भी अलग अलग होते, तो हो सकता है उसके ससुर और उसके ससुर में खींचतान पैदा हो जाती। यहाँ तो संयोग से ये भी है कि चारों भाइयों के ससुर यही है। बात समझ रहे? इसलिए अपना पराया, कम ज्यादा, इसका उसका खींचतान ये भी होने की संभावना नहीं। अच्छा, दूसरे कुछ लोग हैं, जैसे महाभारत में देखो आप, विदुर जी तो बड़ी नीति अच्छी बताते हैं, लेकिन समस्या यह है कि विदुर जी एक मंत्री हैं, साधारण सलाह भर दे देंगे, राजा नहीं है कि सीधे आदेश करते हैं। और ये जनक जी, ये तो ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, ब्रह्म ज्ञानी है और साथ में राजा भी है। इसका मतलब राजनीति का भी ज्ञान है। संसार में बड़े बड़े योगी इनके चरणों में माथा टेक, ब्रह्म ज्ञान भी, धर्म राज ने ब्रह्म विचार, धर्म का ज्ञान। और चारों पुत्रों के ससुर हैं, तो बराबर अपनापन, ममत्व, हित भावना, कम ज्यादा, न्याय अन्याय, अपना पराया खींचतान नहीं होगी, बराबर। अब पक्का है, सम्माननीय है, संसार में इनके समान विवेकवान नहीं है। अब वशिष्ठ जी की बुद्धि काम नहीं करती तो जनक जी से ज्यादा बुद्धिमान विद्वान है, यही निर्णय करेंगे। अब कौशल्या जी को आशा लगी, आज के समय में चतुर चालाक व्यक्ति वही है कि अगर आपका मुकदमा जिस जज के यहाँ है, अब फैसला होने वाला है 2-4 दिन में, अब आप अगर बुद्धिमान हैं तो किस जज के हाथ में मेरा फैसला है, वो जज का बंगला कहाँ है, और वो न्यायाधीश महोदय जब अपने कोर्ट में चले जाएं ऑफिस में, तो 4 बजे शाम को, 3 बजे या दोपहर में चुपचाप बंगले में पहुंच जाएं और 3 तोला की सोने की जंजीर और 5 डब्बा मिठाई, 2-4 ठो साड़ी लेके पहुंच जाएं और 1,50,000 रुपया और उनकी जज साहब की मैडम को दे दें, और मैडम साहिबा ये आपके लिए भेंट है, और पूछिए क्या बात है भैया, क्यों दे रहे हो? अब तुम कह दो कि मैडम आपके महोदय के यहाँ मेरा मुकदमा फंसा है और कल परसों फैसला होने वाला है, तो थोड़ा सा अपने ढंग से आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरे पक्ष में मुकदमा का फैसला कर दें। और जब 4-6 लाख का सामान दे आएंगे तो मैडम तो जी जान लगा देगी, और वहाँ अदालत की धारा संहिता चाहे जो कुछ कहे, लेकिन जो मैडम कहेंगी फैसला वही होगा कि नहीं? बोलो। हैं? सुनैना जी ने ठीक इसी पद्धति का सहारा दिया, यही किया। दासी से कहा कौशल्या जी ने अपनी दासी से कहा जाकर के सुनैना जी को, महारानी को देखिए आओ, अगर उनको समय हो तो थोड़ा सा एक घंटा के लिए मिलना चाहती हैं, बुला। दासी देख सो अवसर आई, सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज। जनक जी की महारानी सुनैना जी कौशल्या जी के पास आ गई, मिलने लगी। बहुत ध्यान से सुनिए।
कौशल्या जी ने महारानी सुनैना जी से कहा, महारानी अब तो 100% पक्का विश्वास है इन दोनों भाइयों का राम और भरत जी के बीच में जो भावनात्मक ये मतभेद है, तो इसमें निर्णय फैसला तो अब जनके जी करेंगे। अब कोई दूसरा ही नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी की बुद्धि काम नहीं कर रही। अब वशिष्ठ जी से ऊपर और कोई है नहीं, अब तो केवल जनके जी इनका निपटारा करेंगे कि किसको क्या करना है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, चुपचाप है रिश्वत दे रही है क्या? कहते हैं कि सुनैना जी से, रानी रायसन अवसर पाई, अब अपनी भांति कहाव समझाई। हे महारानी, रायसन अवसर पाई, महाराज जनक जी से जब समय मिल जाए आपको तो अपनी भांति, कितना गहरा शब्द है, कितना मार्मिक शब्द, अपनी भांति। अभी मुझे तो पता नहीं है कि जनक जी कब प्रसन्न होते हैं, कब बात मानते हैं, किस समय उचित है, भोजन के समय ठीक है कि विश्राम करते समय ठीक है, कब गुस्सा में है, कब नाराजी है, कब मूड सही है, कब नहीं है, ये तो हम तो जानते नहीं है। ये अपनी भांति आप जीवन भर से रह रही हैं, तो आपको पता है कि जनक जी से जब अपनी बात मनवानी हो तो किस समय उनका मूड कब ठीक है और कैसे कहना चाहिए, वहां से भूमिका बांधनी चाहिए, किस प्रकार से कहना चाहिए, तो अपनी भांति कहा भी समझ लें। आप अपने ढंग से महाराज जनक से एक बात समझा करके कह दीजिएगा, क्या कि बहु रही लखन भरत गवन ही बनो, अजो यह मत माने मही मना। राम जी को वनवास हुआ है, राम जी को तो वनवास हुआ है, लेकिन राम जी ने और किसी को तो साथ में नहीं लिया, लेकिन एक भाई को अनुमति दे दी है कि मेरे साथ चलो। लक्ष्मण को लिवाए जा रहे हैं ना, लक्ष्मण को। तो जब एक भाई को साथ ले जाने के लिए राम जी ने अनुमति दे दिया है, तो थोड़ा सा परिवर्तन करा दे। क्या? बहुरा ही लखन भरत गवन ही बना। महाराज जनक इतना केवल कृपा कर दे निर्णय करने में, राम जी वन को जाए तो जाए, लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम मन पोच, और गहबरी का कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता, केवल एक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? कि बहुरा ही लाखन, लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दे। अगर केवल एक भाई राम जी के साथ चलने की अनुमति है, एक भाई साथ में जा सकता है, तो लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दे और भरत को राम के साथ भेज दे। बस इतना कर दे, बाकी कुछ नहीं, फिर कोई चिंता। बहुरा ही लखन भरत गवन ही बना, जो यह मत माने महीप मन, तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। ये कौशल्या जी का है। कौशल्या जी की जगह में संसार की कोई दूसरी विमाता होती, जिसकी सवत ने उसके पुत्र को जंगल भेज दिया था, तो वो तो कहती कि मेरा लड़का लग गया हो, इसका लड़का वहीं नाश हो जाए। कहती कि ना कहती? लेकिन एक कौशल्या जी कह रहे हैं, मुझे राम की कोई चिंता नहीं, सीता का कोई अनिष्ट नहीं होगा। ये लखन राम से जाओ वन, भल परिणाम, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। न पोच, पोच माने कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर मुझे चिंता है
तो भरत की है। गहबरी कौशिला मोहि भरत कर सोच, तव भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। बात विचार करने लायक है। कौशल्या जी के पुत्र राम हैं। राम को जिसने जंगल दे दिया, ये तो उसके पुत्र के सोच में मरी जा रहा है। क्यों, क्या है? कौशल्या जी ने एक बात कही, बड़ी मार्मिक। कहते हैं हमारे वंश में सच्चा प्रेम, गूढ़ प्रेम, ये बड़ा हानिकारक है, बड़ा दुर्घटना वाला है, नुकसानदायक, दुखदायक। हमारे घर में जो घटना हुई, राम जी जंगल चले आए, कितने पिता के पुत्र नहीं चले गए 2-4 साल के लिए देश परदेश। अभी तमाम पिता ऐसे हैं जिनका लड़का विदेश चला गया है 15 साल के लिए। वो कह रहा है सरकारी एक प्रोजेक्ट में भेजा गया है, 15 साल में वहां जाकर के 40 करोड़ रुपया मिलेगा। पिता ने कहा अरे बेटा तुम जाओ, 40 करोड़ की रकम बहुत होती है, जाओ। यहाँ 15 साल में क्या कर लूंगा, मेरी जिंदगी बीत गई, एक कमरा नहीं बनवा पाया, जाओ। अच्छा तो कितने पिता के पुत्र नहीं चले जाते? अरे भैया 15 साल की बात छोड़ो, हजारों पिता ऐसे हैं जिनके एकलौता बेटा था और संसार से चला गया, वो भी जिंदा बैठे हैं कि नहीं? लेकिन कौशल्या जी कह रही हैं जो हमारे अयोध्या के महाराज श्री दशरथ चले गए, उसके मूल में कारण क्या है? सच्चा प्रेम। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद। अगर सत्य प्रेम ना होता तो बैठे खिलखिलाते रहते, लड़का गया है जाए, बहू चली गई जाए। लेकिन सत्य प्रेम जय राम पद, उसका परिणाम क्या हुआ कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन इव परिहार्यो। तो भैया सत्य प्रेम। और भारत के अंदर गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे मीक मोहि लागत नाही। गूढ़ स्नेह, गूढ़ स्नेह जानते हैं क्या? गूढ़ स्नेह, गूढ़ अगर न किया जाए, स्नेह माने प्रेम। संसार में जितना प्रेम है वो सब दिखावा है। हम अगर मिश्रा जी से प्रेम करते हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी बातचीत, किसी न किसी भावना से हम व्यक्त भी करना चाहते हैं कि मिश्रा जी जान जाए कि तिवारी जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और अगर वो जान ना पाए कि हम प्रेम करते हैं तो किस काम का भीतर भीतर कौन देखता? बात समझ रहे हैं मेरी? पति अगर पत्नी को प्रेम करता है तो ये चाहता है कि पत्नी जान जाए कि मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार। और अगर जान ना पाओ तो करने से क्या फायदा? हम आपके उसमें, आप हमारे उसमें, शादी विवाह में, सुख दुख में, लेना देना में, आने जाने में जो व्यवहारदारी करते हैं, तो भले ही गोपनीय दें लेकिन लिफाफा में लिख देते हैं राम गोपाल तिवारी 3000, ताकि उसको कभी न कभी पता चल जाए कि हमने तुम्हारी बिटिया के उसमें 5000 दिया है। ऐसा कोई नहीं है संसार में कि जो चुपचाप पता न चले वैसे डाल दे, पता ही नहीं, ऐसा नहीं है ना? लेकिन भारत एक ऐसे हैं कि गूढ़ स्नेह भारत मन माही। गूढ़ स्नेह की बात थोड़ा सा समझे।